आज जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम हुआ है? यह भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा के समक्ष हवन यज्ञ हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्म से जुड़े लोग जो है एकत्र हुए हैं और उन्होंने भगवान सूर्य की यहाँ पूजा अर्चना की है, क्योंकि यह हमारी प्राचीन संस्कृति रही है कि हम लोग जो है सूर्यवंशी लोग हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते आए हैं। सूर्य जिस तरह यहाँ सूर्य कुंड की ज़मीन है, उस पर किसी और का हक है, उसके बारे में आपका क्या निर्णय है? हमने माननीय मुख्यमंत्री से जो है ज्ञापन हमने दिया था, उनसे प्रार्थना हमने की है, जितनी भी जमीन सूर्य कुंड या भगवान सूर्य या प्राचीन स्मारकों से जुड़ी हुई है, उसे जो है स्वतंत्र कराकर उसे जो है पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए या फिर उसे जो है पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। जहाँ पूर्वजों की आपकी अस्थियाँ कुएं में बताई जा रही हैं, आपने उस कुएं के बारे में क्या किया है? जी, किले में ही स्थित जो है प्राचीन बावला कुआं है, और कहे जाए तो 1863 के नक्शे के अनुसार पूरे नगर के अंदर 38 कुएं थे। तो जो बावला कुआं है रानी के महल के सामने है, तो हमने सरकार से कहा था भाई इस कुएं के अंदर हमारी रानियों ने जोहर किया है कूद के, जो विदेशी आक्रांताओं का या औरंगजेब के फौजदारों ने हमला किया। तो हमने सरकार से मांग किया है कि इसको खुदाई कराकर उनकी अस्थियाँ जो है हमें वापस लौटाई जाएँ, और जहाँ जिन टीलों पे हमारे जो पूर्वजों को काट कर दबा दिया गया था, उनकी अस्थियाँ हमें लौटाई जाएँ, जिनके हम गंगा जी में विसर्जन कर करमुक्त हो सकें। क्या आपने शासन प्रशासन से उन कुएं के सौंदर्यकरण की या निर्माण की कोई मांग की है? जी, हमने शासन प्रशासन से जो है हमने ज्ञापन दिया है शासन प्रशासन को, उन्हें जो है हमने लेटर के थ्रू अवगत कराया है, व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया है कि यहाँ पे प्राचीन कुएं हैं, और उन्हें बोला है हमने कि जाके आप वहाँ पे समीक्षा कीजिए, आप देखिए उन्हें वहाँ पे किस तरह मांस डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है, और उनकी खुदाई कराई जाए, क्योंकि कुएं तो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में पूजनीय है, जहाँ पे दीप पूजन भी होता था। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि इनको खुदाई कराई जाए और वहाँ जो हमारी रानियों की अस्थियाँ हैं कुएं के अंदर, वो हमें वापस लौटाई जाए। सूर्य कुंड की स्थापना के बारे में बोला जा रहा था, उसके जी, अभी किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पुराण सिंह जी ने भी कहा है कि ये अच्छा रहेगा कि अगर यहाँ पे भगवान सूर्य का मंदिर बनाया जाए, क्योंकि देखिए ये सब जानते हैं कि भगवान सूर्य की मूर्ति पूरे देश में मात्र 6-7 जगह ही है। तो एक मूर्ति भगवान सूर्य की यहाँ पर स्थित है, जो कि हमारी प्रशासन से मांग है कि इसे जो बड़े स्तर पर जो है इसका प्रचार भी किया जाए और यहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए। तो अभी हमने निर्णय लिया है कि समाज एकत्र होकर और यहाँ पे जगह चिन्हित करेगा और भगवान सूर्य का जो है मंदिर स्थापित करेगा। राजस्व भूविलेख में 60 बीघा जमीन सूर्य भगवान के मंदिर के नाम से दर्ज है, आप उसके बारे में क्या निर्णय लोगे? जी, जितनी भी जमीन यहाँ पे राजस्व अभिलेख में भगवान सूर्य के नाम से है या जो है प्राचीन महाभारतकालीन विरासतों के नाम पे है, हमने ऑलरेडी हम सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं कि उन विरासतों को स्वतंत्र कराया जाए, और वो जो जगह जो चिन्हित हैं, जैसे मनार मंदिर है या देवता मंदिर में है, सूर्य कुंड के लिए है, या जो किले की ज़मीन है जो कब्जा हुई है वैध रूप से, तो हमने सरकार से मांग किया उसे स्वतंत्र कराकर पुरातत्व विभाग को सौंपे, या वहाँ पर्यटन स्थल बनाया जाए या उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। तो आज जो कार्यक्रम है उसमें क्या रणनीति तैयार की गई है? उसमें रणनीति ये तैयार की है कि अभी हमने देखा इसमें प्रकरण में जांच चल रही है, हमारी एसडीएम साहब से बात हुई थी और हमने सारे प्रमाण एसडीएम साहब को पेश कर दिए हैं, और जो दूसरा पक्ष है जो वहाँ पे कब्जाधारी हैं वो ये भी प्रमाण समय पर जाकर नहीं दे पाए हैं। तो हमने एसडीएम साहब के समक्ष हमने बताया है कि हमने प्रमाण दे चुके हैं और आप इन्हें जो है ऊपर शासन तक पहुँचाएं। तो उन्होंने भी आश्वस्त कराया है कि हाँ, जो प्रमाण आपने दिए हैं, जो हमारे पास प्रमाण आए हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करके जो सत्य होगा वो रिपोर्ट हम ऊपर शासन को भेजेंगे। दूसरे पक्ष को प्रमाण देने के लिए बोला गया था, जबकि यहाँ पर एक उन पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल जमावड़ा नेताओं का जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिसे सत्य के साथ खड़ा होता है, जिसके पास प्रमाण होते हैं, उसे आडंबर करने की जरूरत तो नहीं होती, ठीक है ना ये फ्रस्ट्रेट होता। हमें कहा गया कि प्रमाण दीजिए 5 तारीख में आके, हम गए और हमने सारे प्रमाण दे दिए। दूसरा पक्ष प्रमाण देने की जगह रोज कहीं विधायकों को बुलाया जा रहा है, कहीं अपने अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, कहीं मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, एक नाजायज बेकार का दबाव सरकार को ऊपर बनाने की प्रयास किया जा रहा है। अगर प्रमाण होते तो प्रमाण दे देते आगे, फिर 15 दिन का समय मांगा उन्होंने प्रमाण के लिए, फिर भी जाके प्रमाण नहीं दे पाए, आज तक प्रमाण नहीं दे पाए। प्रमाण होगा तो देंगे, जब प्रमाण है ही नहीं देंगे कहाँ से?